हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड समूह गौ की जो भर्तियां कराई गई थी यूके पीएससी के द्वारा, ठीक हो गया। पहले ये भर्ती किसके पास थी? यूके ट्रिपल एससी के पास थी। फिर बाद में इसको क्या कर दिया था, घोटालों के कारण उसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अब क्या है कि जितनी भी ये यूके पीएससी के द्वारा जितनी भी भर्ती करवाई गई हैं समूह गौ की, इनकी जो प्रतीक्षा सूची है वो अब जल्द ही परिणामों के साथ क्या कर दी जाएगी, घोषित कर दी जाएगी। यानी कि जो 2022 और 23 में जितनी भी भर्तियां करा रखी हैं, चाहे वो पुलिस की भर्ती ले लो, या चाहे वो कनिष्ठ सहायक की ले लो, या पटवारी की ले लो, या बीडीओ बीपीडीओ की ले लो, जितनी भी ये भर्तियां हुई है, वीडियो बीपीडीओ की भर्ती तो खैर कि अगर यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कराया गया है ये तो निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन जो उसके अलावा भी जो यूके पीएससी के द्वारा जो कराई गई हैं समूहों की भर्तियां, उनमें भी अब जल्द ही आप लोगों को क्या दिखेंगी, जो प्रतीक्षा सूची है वो जल्द ही देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि इस मामले में सरकार के द्वारा यानी कि जो आयोग के द्वारा क्या क्या कहा गया है, देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुबह पढ़ लिया होगा कि अब खाली नहीं रहेंगी पद, यानी कि परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी। ठीक हो गया। तो देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। किसी एकल संवर्ग की भर्ती में चुने गए कुल उम्मीदवार में से अगर कुछ ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी जगह खाली पद अब बेकार नहीं जाएंगे। मतलब पहले क्या होता था ना कि जो पद अगर कोई चुना गया है उसमें अगर किसी ने निकाल रखा है, अगर वो उसमें ज्वाइन नहीं करता है या किसी, क्योंकि आप लोगों ने देख ही रहे होंगे कि बहुत से लोगों ने एक ही आदमी ने तीन तीन चार चार चीज़ों में क्या कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है। तो क्या है कि इसमें अब वो ज्वाइन तो एक ही में करेगा, तो जो अन्य में उसने कर रखा है वह सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। लेकिन अब जो खाली होगी वो खाली खाली ऐसी नहीं जाएगी, उसमें जो प्रतीक्षा सूची रहेगी उसको क्या किया जाएगा, मौका इसमें दिया जाएगा। सरकार इस पदों की प्रतीक्षा सूची से भरने की प्रक्रिया सभी विभागों के लिए एक समान लागू करने जा रही है। यानी कि अब सभी विभागों के लिए एक समान लागू कर देगी। ठीक हो गया। यानी कि जितने भी विभाग इसमें दिए गए हैं समूहों के अंतर्गत, उन सभी विभागों में एक समान एक तरीके से क्या होगा, जो प्रतीक्षा सूची है वह जारी कर दी जाएगी। और सबको इसमें से क्या है, जिनका यानी कि पॉइंट कुछ पॉइंट से रुक गया था या एक या दो नंबर से रुक गया था, उन लोगों का भी इसमें क्या हो जाएगा, अब नाम आ जाएगा। इसके लिए विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन किए जाएंगे। ठीक हो गया। यानी कि जो नियमावली बनी हुई है उस नियमावली में अब क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। दरअसल एकल संवर्ग के पदों को लेकर कुछ विभागों की सेवा नियमावली में तो ये प्रावधान है कि चयन सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, मतलब जाती है, ताकि अगले मतलब अगर कोई ज्वाइन ना करे तो उसकी जगह पर प्रतीक्षा सूची वाले कैंडिडेट ले सकते हैं। मतलब कुछ विभागों में देख लिया होगा आप लोगों ने कि जो चयन सूची होगी उसके साथ साथ जो प्रतीक्षा सूची है, जो उनके अंक नंबर हैं, जितने भी उनको नंबर दिए गए हैं, वह भी क्या किया जाता है, उसी के साथ दे दिया जाता है। ठीक हो गया। और कई ऐसे विभाग हैं जिनकी सेवा नियमावली में ऐसे प्रावधान न होने की वजह से इनका रिक्त, यानी कि इसके ऐसे प्रावधान किसी में नहीं है, जिससे क्या होता है कि जो रिक्त पद है हुए हैं वह खाली हो जाते हैं, यानी कि खाली रह जाते हैं। ठीक हो गया। तो पिछले दिनों भाजपा के नेता, आपने देखा होगा कि नेताजी रविंद्र जुगरान जी ने मुख्यमंत्री से पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं हमारे, उनके साथ एक क्या किया था, बैठक किया था। इस मामले को उनने इसके यानी कि सीएम के पास रखा था और सीएम धामी ने इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ठीक हो गया। तो इसके तहत शासन स्तर पर अब ये कसरत शुरू हो गई है। यानी कि आप लोगों को देख ही भी रहे होंगे कि शासन स्तर पर इसके लिए कार्य होने भी प्रारंभ हो गए हैं और सभी विभागों की सेवा नियमावली का परीक्षण किया जा रहा है। ठीक हो गया। यानी कि जो भी इनकी नियमावली है उसमें परीक्षण किया जा रहा है, और उसमें जिसकी नियमावली में ऐसा नहीं है तो उसमें संशोधन भी किया जा रहा है। और इसके बाद सभी विभागों के एकल संवर्ग के पदों पर प्रतीक्षा सूची का अवसर एक समान रूप से दिया जाएगा। इनकी एक समान एक ही साथ इनकी क्या हो जाएगी, फिर सभी लोगों की जो प्रतीक्षा सूची है वह भी जारी हो जाएगी। इससे हजारों जो युवा हैं जो वेटिंग कर रहे हैं, यानी कि जिनका कुछ अंकों से, कुछ अंक बोले तो जैसे 0.25 से किसी का रुका है, या 0.50 से किसी का रुका है, या 0.75 से किसी का रुका है, या एक नंबर दो नंबर से, मतलब एक दो नंबर से अगर किसी का ऐसा रुका हुआ है तो इन लोगों का क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाना है, नाम आ जाना है। अब देखो सरकार इसमें काम तो कर रही है, अब कब तक इसमें होता है ये देखने वाली बात रहेगी। और जब भी अगर ऐसी प्रतीक्षा सूची आती है जी, इस बारे में कोई भी अगर ऐसी बात आती है तो मैं आपके समक्ष वो अपडेट लाता रहूँगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।